नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके बीच में एक बहुत ज़रूरी बात लेके आया हूँ और मैं अपने समस्त भाइयों, समस्त दोस्तों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बहुत दिनों से आप सबके बीच में आया नहीं, मेरा कोई वीडियो नहीं आया। लेकिन आज एक ऐसी बात लेके आया हूँ कि आप लोग सुनोगे, सुन के मुझे कमेंट में बताओगे कि मैंने सही बोला या गलत बोला। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये बात सही है, तो आप सबसे निवेदन है कि ये बात पूरे सचिव संघ के अध्यक्ष, जीआरएस संघ के अध्यक्ष, पूरे प्रदेश में ये बात जानी चाहिए। और ये बात जाने के बाद इसमें निर्णय होना चाहिए कि ये मैं गलत बोला या सही बोला या इस रास्ते पे चलना चाहिए। तो सबसे निवेदन है कि वीडियो को आप लोग पूरा सुनोगे, पूरा देखोगे। पूरा देखने और सुनने के बाद ये बात अपने को प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाना है, चाहे वो दिनेश चंद शर्मा जी हों या रोशन सिंह परमार जी हों। तो दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। बात ऐसी है कि बीते कुछ दिनों से अपने जीआरएस संघ के अध्यक्ष अथाह मेहनत कर रहे हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि जो आज अध्यक्ष है, अध्यक्षी पद पे है, ठीक है, वो एक मंत्री के, एक एसीएस के, हम भी 9,000 पाते हैं, वो भी 9,000 ही पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पाते हैं। फिर भी अथक मेहनत के बाद वहाँ जाते हैं। उनके पास जाने के बाद कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, कैसे कैसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, इसके बाद उनसे मुलाकात होती है। मैं नो डाउट कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। आज जो समय निकल रहा है, गोल्डन टाइम वर्तमान में अपने हक को मांगने का निकल रहा है। और उस गोल्डन टाइम के आधार पर हम सभी जीआरएस भाई एक उत्सुक हैं कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। मैं अध्यक्ष की मेहनत पे कोई शक नहीं करता, पर इतनी बात जरूर बोलना चाहता हूं कि जो अपना समय निकल रहा है, कि कल, कि परसों, कि एक दिन बाद, कि एक महीने बाद, कि 10 दिन बाद, कि 15 दिन बाद हम लोगों की महापंचायत होगी। आए दिन हम लोगों की डेट को डिले किया जा रहा है, लेकिन महापंचायत का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा कि हम लोगों की महापंचायत होगी। हर कोई आश्वासन दे रहा, आश्वासन तो आज कई सालों से मिल रहा है, पर ये कोई बिल्कुल सही है कि ये कोई नहीं कह सकता है कि आश्वासन से कुछ होगा। चुनाव बहुत नजदीक है। हर हर काम के लिए हर काम के लिए मुखिया जी के पास टाइम, रैलियां हो रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पूरी तैयारी जीआरएस की, पूरी तैयारी जीआरएस संघ करेगा। सिर्फ थोड़ा सा समय निकालना है, उसमें भी अपनी डेट फिक्स नहीं हो पा रही। दोस्तों, बात यह है कि कल दिनेश चंद शर्मा जी का एक ऑडियो आया है। ऑडियो वाकई झकझोर देने वाला है। यह भी सही है कि सचिव और जीआरएस भाई भाई हैं, और भाई भाई जब एक होते हैं तो उसकी ताकत अलग नजर आती है। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई वो नहीं। बट जब एक होके अपन लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, तो जो बीत गया है एक होने वाला दौर, वो याद आता है कि जीआरएस संविदा में है, संविदा में भी नहीं है, अंशकालिक है। जब जीआरएस हड़ताल में आता है तो हर कोई दबाने की प्रयास करता है। सचिव भाई हमारे नियमित हैं, उनका क्या है, उनको तो बस आप सस्पेंड कर दोगे, कर दो, कल बहाल होंगे, पूरा पैसा मिलेगा, पूरी तनख्वाह मिलेगी, जो कटी है वो भी मिलेगी, सस्पेंडिंग के दरमियान आधी मिलेगी। लेकिन जीआरएस की तो पूरी की पूरी चली जाती है। वो 9,000 जिसमें उसका घर परिवार, माता पिता, उनकी दवाई, उनकी सेवा, हर चीज छुपी होती है उस 9,000 में, और वो 9,000 भी कट जाती है। मैं अपने अध्यक्ष और सचिव संघ के अध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप आह्वान तो कर रहे हैं कि हम दोनों भाई साथ मिलकर लड़ें। हम पिछले दिनों लड़े भी हैं आपके साथ, लेकिन वो दौर याद आता है कि अगर एक की मांग पूरी हो गई और एक भाग गया, उसमें अफसोस होता है कि हम दो एक। और सरकार की नीति है फूट डालो राज करो, ये आप भी बड़े भाई जानते हैं, हम सब जीआरएस संघ के व्यक्ति जो हैं वो भी जानते हैं कि अगर इन दोनों में फूट डाल दोगे तो एक निकल जाएगा, और एक निकल जाएगा
तो हमारे पंचायत का काम बेहतर तरीके से होने लगेगा और इनकी हड़ताल फ्लॉप हो जाएगी। फ्लॉप हो जाएगी तो हमारी जो मांगे हैं वो हमारी मांगे कमजोर हो जाएंगी, और कमजोर आदमी को हर कोई सताता है। इसके आगे आप सबको पता है कि ये आगे क्या होगा। मैं सभी भाइयों से और आदरणीय शर्मा जी से, आदरणीय रोशन भैया से, आदरणीय राजनारायण भैया से ये आग्रह करना चाहते हैं कि भैया इस बार हमको तो पता है कि आप लोग दौड़ रहे हैं, पर महापंचायत की डेट जनवरी दिसंबर में ही मिलने वाली थी, दिसंबर से जनवरी में चली गई है ना, और जनवरी से फरवरी में चली गई। और मैं कहता हूं कि फरवरी में चली गई है, लेकिन फरवरी से मार्च में चली जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि महापंचायत में देने की बारी आती है जब, तो फिर किसी के पास टाइम नहीं रहता, इसीलिए लोग डिले कर रहे हैं। डिले करने का एक और बड़ा कारण बता रहा हूं आपको, और आप मेरे संघ को बरगलाने का भी एक कारण बता रहा हूं। सचिव संघ अल्टीमेटम दे चुका है कि मैं 27 तारीख से हड़ताल में जा रहा हूं, और अगर जीआरएस संघ को इस तरह से नहीं बरगलाया जाएगा कि आपको फरवरी में मैं महापंचायत करा दूंगा, मार्च में आपकी महापंचायत करा दूंगा, आपका बहुत अच्छा होने वाला है, आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, इतना दे देंगे आपको डकार आ जाएगी। आज तक इस 5 साल या 7 साल में, 5 साल जब से अपना 5,000 से 9,000 हुआ, इसके बाद आज तक अपने को 9,001 रुपए नहीं मिला, यहां तक कि 9,000 में भी कट जाता है। तो हम लोगों को डकार तो आने वाली नहीं है, तो सबको पता है। लॉलीपॉप मिलेगा महापंचायत होगी तो भी। अच्छे अच्छे विधानसभा के प्रश्नों में ये उत्तर दे दिया जाता है कि जीआरएस से इतनी योजनाओं का कार्य कराया जाता है, फिर भी मजदूरी उनको मनरेगा से मिलती है। तो जब विधानसभा के प्रश्न उत्तर को दुनिया देख रही है, उसमें सोचा समझा नहीं जा रहा है कि जीआरएस के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे क्या होगा महापंचायत में सबको पता है। 2,000 4,000 बढ़ा दिया जाएगा बस, और आपके बारे में नया कानून लाएंगे तो फिर आपका विचार करेंगे, बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पहली बात तो अभी डेट ही नहीं मिला है। तो मेन जो मैं मुद्दे की बात करना चाहता हूं दोस्तों, ये बात रोशन भाई और राजनारायण भाई तक जानी चाहिए, आदरणीय दिनेश चंद्र शर्मा तक जानी चाहिए कि इस बार अगर जीआरएस संघ, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल आपने जो हमारी मांग रखी है वो जायज मांग है, यथा सत्य है, और अगर ये मांग हमारी पूरी होती है तो जिंदगी भर जीआरएस संघ आपका ऋणी रहेगा। आदरणीय शर्मा जी, मैं ये बिल्कुल सत्य कहता हूं कि जिंदगी भर जीआरएस संघ आपका ऋणी रहेगा। पर इस बार अगर आपके साथ जीआरएस संघ आता है या आपका छोटा भाई आता है, और अगर आप दिल से मानते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है, इसको भी जीने का हक है, तो दोनों संघ के नेता आपस में एक लिखित बॉन्डिंग करें, स्टाम्प में बॉन्डिंग करें कि इस बार अगर कि सरकार किसी एक की मांग मानती है, तब तक हम नहीं हड़ताल खत्म करेंगे जब तक दोनों की मांग पूरी नहीं होगी। और यहां तक देख लो, अगर सचिव जीआरएस जिद पे अड़ गया तो एक नहीं 10 दिन के अंदर पूरे सरकार की कान खड़े हो जाएंगे कि ये दोनों का काम अब मैं किससे कराऊं। अभी तक तो था एक का काम एक कर लेता था, लेकिन जब दोनों साथ में जाएंगे तब सरकार को समझ में आ जाएगा कि ये दोनों क्या है। हम लोग 46,000 है, 46,000 में 6,000 काट दिया जाए तो भी 40,000। 40,000 सचिव जीआरएस जब अपने पे आएगा ना, तो उसके पीछे कितनी पब्लिक छुपी हुई है ये कोई नहीं जानता कि जीआरएस और सचिव है क्या ग्राम पंचायत में। जीआरएस सचिव जब अपने पे आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि जीआरएस और सचिव है क्या। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय शर्मा जी, आप वचनबद्ध होइए, अगर हम दोनों की जब तक मांग नहीं मानी जाती है तब तक हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। तब तो जीआरएस संघ आपके साथ है, अन्यथा सरकार फूट डालेगी, हम लोगों के ऊपर भी गाज गिरेगी। मुझे पता है हम लोग संविदा में है, दबाया जाएगा कि आप इतने दिन के अंदर अगर काम में वापस नहीं आते हो तो आपको हम ये कर देंगे, आपको हम वो कर देंगे, नई भर्ती कर लेंगे, ऐसा कर। लेकिन इस बार अगर लड़ाई लड़ना है तो सर पे कफन बांध के लड़िए कि जब तक हम दोनों की मांग आदेश सहित पूरी नहीं होती
तब तक हम हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। अगर ये मेरी बात गलत है, मैं एक एक जीआरएस भाई से आग्रह करता हूं कि अगर मैं ये बात गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये गलत है। लेकिन इस बार की हड़ताल में शर्मा जी हो या रोशन जी हो, लिखित बॉन्डिंग के अलावा कोई भी जीआरएस हड़ताल नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा होता है। आप अथाह मेहनत किए, आप सचिव को 300 से 30,000 ले गए, मैं मानता हूं। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि अगर आप जीआरएस को अपने साथ लिए हैं, अगर आप अपनी मांग में जीआरएस की मांग रखे हैं, तो जीआरएस, पूरा जीआरएस परिवार आपका ऋणी है। अगर आपकी मेहनत रंग लाई तो हम लोग सदैव, हम लोग क्या, हम लोगों के पूरे खानदान आपका ऋणी रहेगा। पर लेकिन अगर हम दोनों साथ में लड़ाई लड़ते हैं तो दोनों पे एक विश्वास होना चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। और जिस दिन हम लोग अपनी मजबूती से लड़ेंगे उस दिन समझ में आ जाएगा हर सरकार को कि क्या है। तो मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं आदरणीय शर्मा जी कि अगर ये मेरी बात गलत है तो आप मुझे बता सकते हैं, हमारे संघ को बता सकते हैं कि ये गलत है। लेकिन लड़ना है तो विश्वास पे लड़े। अपने अध्यक्ष से भी कहना चाहता हूं कि अगर ये मेरी बात गलत है तो आप बेशक बताइए कि नहीं, हम, आप बिना बॉन्डिंग में जाएंगे कहां, आप साथ में हो हल्ला कर लेंगे। कल किसी एक की मांग पूरी हो जाए, हमारी भी अगर सरकार मांग मानती है और अगर सचिव संघ की मांग नहीं मानती है तो भी हम हड़ताल से वापस नहीं लौटेंगे। ये बॉन्डिंग हो। हम ये नहीं कहते कि आप बस बॉन्ड करो, हम ये भी कहते हैं कि जीआरएस संघ भी बॉन्ड करे, कि हम दोनों की मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम काम पे नहीं लौटेंगे। इसके बाद हम लड़ाई लड़ते हैं, फिर देखिए कि लड़ाई का नतीजा क्या होता है। तो आज मैं इसी बात को लेके आप सबके बीच में आया था। बहुत दिनों से मैं देख रहा था ग्रुप, कुछ स्वास्थ्य की कारण की वजह से मैं आप सबके बीच में आ नहीं पाया था। इसी बात की वजह से आज मैं आया और अपने सभी दोस्तों को, सभी जीआरएस सचिव भाइयों को प्रणाम करता हूं और कहता हूं, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को इतनी दूर तक फैला दो कि ये आदरणीय दिनेश चंद्र शर्मा, आदरणीय रोशन सिंह परवार एवं अपने 40,000 का जो परिवार है सचिव और जीआरएस का, उन तक पहुंचे। और उनसे मैं जवाब चाहता हूं कि क्या ये मैं बात गलत बोला हूं या सही बोला हूं। तो सभी को अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको मैं प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि ये वीडियो को दिनेश चंद्र शर्मा और रोशन सिंह परमार तक आप सभी लोग पहुंचाएं। वीडियो को पूरा सुने, मैं गलत हूं या सही हूं, क्योंकि ये अपने भविष्य की बात है। हम मानते हैं कि एक त्योहार आता है, हमारे घर में माँ बाप तरस जाते हैं, हमारे बीवी बच्चे तरस जाते हैं कि आज हम खुशी से अपना त्योहार मना लें, क्योंकि 9,000 में असंभव है। फिर भी ये लड़ने का समय है, ये गोल्डन टाइम है, लड़ेंगे हम नहीं कहते कि लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे, लेकिन एक बॉन्ड के साथ लड़ेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स खुला है। कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कि मैं ये बात गलत बोला हूं या सही बोला हूं। जय हिंद, जय जीआरएस सचिव संघ, जय जिंदाबाद।